इस वीडियो में 9 क्लास का मैथ देखेंगे 4.2 पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में कट देखे थे 3 गो क्वेश्चन हुआ था, 3 गो क्वेश्चन किए थे। चौथा नंबर शायद क्वेश्चन नंबर 4 ना देखो पिछला वीडियो प्ले लिस्ट बनल है, जाकर देख लीजिए। एक लाइन से सब वीडियो मिल जाएगा 1.1 एक्सरसाइज से लेकर के सारा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। टैक्सी का किराया दिया हुआ है, पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया। पहला 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया। पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया। कै रुपया? हाँ 8 रुपया। मान 1 किलोमीटर जाइएगा 8 रुपया लगेगा। उसके बाद बोला उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 5 रुपया। उसके बाद प्रति किलोमीटर 5 रुपया। माने शुरू 1 किलोमीटर जाने का है 8 रुपया, उसके बाद फिर और ज़्यादा जाना है तो फिर आगे का जो 1 किलोमीटर है उसका 5 रुपया लगेगा। मतलब क्या हुआ, 2 किलोमीटर अगर जाना है पहला वाला का 8 रुपया लग जाएगा और दूसरा किलोमीटर का 5 रुपया, तो 8 5 13 रुपया। 3 किलोमीटर जाना है तो पहला का तो 8 रुपया लगेगा, दूसरा का 5, तीसरा का भी 5, तो 5 5 10 8 18 इस तरह से। ठीक है। हाँ तो यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तो तय की गई दूरी दिया हुआ है, तय की गई दूरी x किलोमीटर, यानी टोटल गया x किलोमीटर कोई आदमी है ना, x किलोमीटर दूरी गया और कुल किराया y रुपया है। कुल किराया y रुपया, कुल किराया उसने y रुपया दिया। कै रुपया दिया नहीं पता है, y रुपया। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक है, रैखिक समीकरण इसका लिखना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला किलोमीटर माने 1 किलोमीटर गया 8 रुपया लगेगा, और बाद जाएगा और ज़्यादा दूर तो 1 किलोमीटर का 5 रुपया लग रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए दिया हुआ है कोई आदमी गया, तय की गई दूरी x किलोमीटर, यानी x किलोमीटर गया। अब x किलोमीटर माने कितना गया उतना गया पता नहीं चल रहा है ना। कुल किराया y रुपया लगा। अब यही x और y का हमको समीकरण बना करके और उसको ग्राफ में दर्शाना है। ठीक, तो देख के क्या होगा। पहला किलोमीटर का 8 रुपया है तो 8 तो जुटिए जाएगा, पहला में 8 जुट गया। तय की गई देखिए दूरी x है, ध्यान से देखिएगा x माने टोटल दूरी गई x, गई या गया, गई लिखल है माने लड़की होगी है ना, तो गई x। तय की गई दूरी तय की गई दूरी लड़को हो सकता है ना x। टोटल दूरी x गया माने टोटल दूरी x और 1 किलोमीटर का तो जोड़ा गया पैसा, 1 किलोमीटर का इधर जोड़ा गया 8 रुपया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 बचेगा। देखिए 1 किलोमीटर का हिसाब हो गया 8 रुपया, टोटल हिसाब कर रहे हैं। ठीक है, 1 किलोमीटर का 8 रुपया और फिर बाकी तो x गया, उसमें 1 घसक गया तो x माइनस 1 किलोमीटर बच गया, तो उसका किराया कैसे रुपया है 5 रुपये। तो x माइनस 1 गुना 5 बराबर टोटल रुपया इसको दिया वो 8 y रुपया। तो y नहीं समझ में। देखिए ऐसा समझते हैं, जैसे अगर दिया हो रहा था इसके जगह 10 किलोमीटर गया, ठीक है, और लगा हुआ इसमें कुछ रुपया दिया हो रहा था। ठीक है, तो 10 किलोमीटर का हिसाब लगाना रहता तो कैसे लगाते। देखिए पहले था 8 रुपया एक ठोका, 1 किलोमीटर का 8 रुपया लगता है और 10 टोटल गया तो 1 तो चल गया ना, तो यहाँ क्या बचेगा 9 किलोमीटर का। फिर कैसे हिसाब लगाते 5 रुपये, तो 9 गुना 5 करते तो 9 बचे 45 और 8 जितना रुपया होगा उतना लिखते उधर। तो वैसे ही इसमें देखिए, इसमें 10 था इसलिए इसमें घटा दिए, 1 किलोमीटर का 8 रुपया जुटा इसलिए 1 घट गया, 9 बच गया तो 9 का 5 रुपया का हिसाब से। तो 1 घट गया, 10 था इसलिए इसमें घट गया तो 9 लिख दिए। लेकिन यहाँ x देवल है तो x का 8 रुपया तो ठीक है जोड़ दिए 1 ठोका। अब x में 1 नहीं घटा सकते हैं, x में 1 घटाएंगे कतई बचेगा, नहीं घटा सकते, इसीलिए लिख दिए x माइनस 1। और x माइनस 1 को गुना करते करेंगे 5 से, जैसे इसमें 10 में 1 चल गया 9 बचा, 9 पचे 45, 9 को 5 से गुना कर देंगे कहेंगे बाकी बात का 5 रुपया है। तो इसलिए 1 किलोमीटर चल गया, 1 को घटा के 5 से गुना ब्रैकेट मैंने गुना कर दिए। तो टोटल पैसा कितना हुआ तो y रुपया देवल है तो y लिख दिए टोटल पैसा। ठीक, अब इसको थोड़ा सोल्व कर देंगे। 8 प्लस ये गुना होगा ना, ब्रैकेट में गुना 5 और x, 5x माइनस 5 का 5 बराबर y आया बस। अब जोड़ घटा थोड़ा सा हो गई है, 8 में 5 घटेगा, 8 में 5 कितना 3 बचेगा प्लस 5x बराबर y। इसी को थोड़ा इज्जत से लिखेंगे तो लिखाएगा y बराबर 5x प्लस 3। ठीक है, थोड़ा इधर कर दिए खाली और कुछ नहीं किए। तो ये बन गया समीकरण। अब इस समीकरण बन गया, उसके बाद बोले थे वो ऐसे टेबल बनाइए, इसमें x y का वैल्यू रखिए।
निकल जाएगा। उसके बाद ग्राफ बना देना है। ठीक, तो देख एक्स वाई, अगर हम एक्स में रखते हैं 0, मान के चलिए 1 किलोमीटर अगर नहीं गया, चाहे 0 ने 1 से मानते चलिए, एक्स में अगर 1 रखते हैं माने 1 किलोमीटर गया, तो कै रुपया होना चाहिए 1 किलोमीटर का? 8 रुपया। तो देखिए 8 आना चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। देख 1 रखें यहाँ, तो 5 से गुना में 5 का 5 और 3 8, तो ठीक है, 8 रुपया। ठीक, अगर मान चलिए 2 किलोमीटर गया होगा, 2 यहाँ 2 रखेंगे एक्स में 2, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 3 13 रुपया। ठीक, 8 5 13 होगा ना, पहला का 8 और 5 13। हाँ, अगर मान चलिए 3 रुपया, अगर यहाँ 3 किलोमीटर, तो 3 पचे 15 और 15 3 अगर रखने से क्या हो जाएगा? 3 पचे 15, यहाँ गुना 15, अरे 3 15 और 3 कितना होता है? 18। बस ग्राफ में इसको दर्शा देना, ग्राफ में दर्शाने आवे करता होगा है। बताया था ना पिछला भाग में सब में ग्राफे बनाना है इस चैप्टर में, तो पिछला में 3-4 वो ग्राफ बता दिए थे, 3-4 का बहुत ग्राफ था, है ना। तो फिर भी चलिए इसको भी फटाफट कर दें जल्दी। ये वाला इंकुआ काहे को ब्लैक वाला से इसलिए लिखते हैं क्योंकि ब्लैक वाला इंकुआ एक है, और दुकान तो अभी खुल नहीं रहा है, ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। अब इसका इंक ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सही से लिखाता नहीं, पता नहीं, चलिए दिख तो रहा होगा। कहाँ करना है? हाँ, यहाँ 1 2 3, अच्छा 1 2 3 रखने से देखिए गड़बड़ है। काहे गड़बड़ है? 18 तक है, अब 18 तक लिखेंगे तो मेरा बोर्ड पार हो जाएगा, है। तो इसलिए 2 4 करके लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, फिर भी बहुत लंबा हो गया है। हाँ चल ठीक, इधर भी लिख देते हैं 2 4 6 8 10 12 18 तक जाना है, 14 16 18, ठीक है। वह इधर -2 -4 -6 -8, ऐसे माइनस में तो नहीं है ज़्यादा इसलिए छोड़ हटा। इधर -2 -4 -6 -8, माइनस में है ही नहीं इसलिए छोड़ दीजिए। हाँ, दूरी बराबर रखिएगा, ठीक है। मेरा देखिए अब दूरी थोड़ा इसमें छोट हो गया है, इसमें बड़ हो गया है, तो शायद ग्राफ में गड़बड़ होगा मेरा। तो आप लोग स्केल से बढ़िया से या ग्राफ को बनाइएगा। एक्स में 1 वाई में 8, देखिए एक्स में 1 तो ये 2 से लिए तो 1 होगा इसके बीच में, वाई में 8 तो 1 और 8 का नहीं गया, यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ 1 और 8, ठीक। दूसरा 2 और 13, एक्स में 2 वाई में 13, 2 और 14 से पहले 13 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 2 और 13। उसके बाद 3 और 18, 3 यहाँ आएगा, 3 के बाद 18 यहाँ, ठीक है लगभग 3 और 18, तीनों एक बिंदु एक लाइन में आया, इस करके खींच देना है, ठीक है। इस स्केल से देखिए ये टकराया नहीं, इधर थोड़ा भाग गया, तीनों एकदम टकराना चाहिए, है ना। तो चलिए बहुत सारा ग्राफ कर दिए यार, इसको बहुत इजी आराम से कर लीजिए, इसलिए उसको सफा सुथरा नहीं बना रहे, समझिए में ना नहीं सबको हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में 2 आकृति दिया हुआ है, 2 पहले से ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन ऊपर में दिया हुआ है। आकृति 4.6, ये 4.6 है, ठीक है। आकृति 4.6 के लिए दिया हुआ है 3 ऑप्शन, y बराबर x, x प्लस वाई बराबर 0, y बराबर 2x। इसमें से बोला है कौन सही है इस ग्राफ के लिए। दूसरा ग्राफ के लिए ये इक्वेशन 3 ठो दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सही है, ठीक है। तो देखिए क्या सही है कौन सही है उसको कैसे जानेंगे। तो y बराबर x यहाँ लिखा हुआ है, इसमें 3 गो बिंदु दिख रहा है, देखिए -1 0, एगो 2 -1 0 का, यहाँ पे 1 -1 होगा, हाँ 1 -1 एक ठो -1 1 और एक 0 0, 3 गो बिंदु है। तीनों बिंदु को हम यहाँ पे रख के देखेंगे, जो संतुष्ट हो जाएगा, सही हो आ जाएगा तो लिखेंगे कि वो सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक। कैसे रखेंगे इसको देखिए, यहाँ पे जो 1 1 दिख रहा है, जैसे पहला नंबर में रखेंगे तो 3 बिंदु है, इसको हटा देते हैं, नहीं काहे डिस्टर्ब कर रहा है। 3 गो बिंदु हमको यहाँ से रखना है, ठीक है। यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है, एगो -1 1, एक ठो 0 0, एक ठो 1 -1, ये तीनों बिंदु रखना है। देखिए पहला को x कहते हैं, फिर y रहता है, फिर x फिर y फिर x फिर x, ये रहता है। तो पहला में अगर रखे, देखिए y बराबर x, मतलब y में रखिए, इसको रखते हैं, देखिए -1 और 1 को पहले रखते हैं। तो y में अगर हम, y में कितना है 1 है, तो 1 बराबर x, x में -1 है तो -1, तो देखिए तो बराबर है
y बराबर x बोला था, मैंने बराबर होना चाहिए, तो ये प्लस में ही माइनस में, तो नोट इक्वल है, बराबर नहीं है, मतलब ये पहले ही वाला में गलत हो गया। तीनों को चेक करना है, तो पहला ही गलत हो गया तो दूसरा सही, दूसरा सही भी होने से कोई फायदा नहीं है, पहला वाला गलत हो गया, मानी पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, फिर दूसरा को चेक करेंगे तो है दूसरा x प्लस वाई बराबर 0। तो देखिए x का वैल्यू अगर रखे हैं ई वाला रखते हैं ना, -1 और 1 को रखते हैं, तो ये पहला वाला x है, तो x में -1 है, उसके बाद y 1 है, तो 1 बराबर देखिए 0 होना चाहिए, तो माइनस प्लस माइनस 1 में 1 घटाएंगे 0, तो 0 बराबर 0, माने पहले दूसरा सही हो गया। ठीक है, दूसरा में एक ठो पॉइंट सही हुआ, अब दूसरा पॉइंट रखते हैं 0 0, तो 0 0 में देखिए x में 0 प्लस y में भी 0, तो 0 0 बराबर 0, ये भी सही आ गया। तीसरा रख के देखते हैं 1 और -1 को, तो 1 x में 1 माइनस y में -1 इसलिए -1 बराबर 0, तो 1 में 1 घटाएं 0 बराबर 0, मतलब कि तीनों का तीनों इसमें सही आ गया। ठीक है, तो तीनों बिंदु को रख के देखना है, एकदम सही सही बराबर दोनों तरफ आवे तो ये सही हो जाएगा ना, मतलब ये ऑप्शन सही है। तो इस बिंदु के लिए कौन सा दूसरा ऑप्शन सही है, ये वाला सही है। ठीक है, टिक लगाने वाला क्वेश्चन आएगा इस तरह से, तो ये सही है। इसी तरह आप इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें चेक करके देखते हैं पहला नंबर को y बराबर x प्लस 2, तो इसमें रख के देखते हैं, पहले इसमें रखना क्या है -1 और 3, एगो 0 2 और एगो 2 0, तीन गो इसमें भी रखना है। ठीक है, तो पहले रख के देखते हैं -1 और 3 को। ठीक है, इसको रखने से क्या होगा, देखिए y में कितना है, y है ये पहले वाला x, तो y में 3 है, तो 3 रखते हैं बराबर x में है -1 फिर प्लस यहाँ है 2, तो देखिए 1 में 2 घटाएंगे तो 1 हो रहा है, इधर 3, तो 3 और 1 तो बराबर नहीं है, माने नॉट इक्वल, बराबर नहीं आया, माने गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा में है y बराबर x - 2, तो इसमें ही पहले देखते हैं -1 और 3 को रख के, y में 3, तो 3 ठीक है बराबर x में -1, तो -1 -2 माइनस माइनस प्लस होगा, अरे 1 कर 2 3, तो -3 आया, अरे 3, ये देखिए 3 3 दिख रहा है, लेकिन एक ठो माइनस में एक ठो प्लस में, माने ये भी हो गया गलत, नोट इक्वल, माने बराबर नहीं है, तो 2 गो गलत हो गया, ये हो गलत, ये तो सही होगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी चेक कर देते हैं। चलिए y बराबर है -x प्लस 2, देखिए इसको ही चेक करते हैं, -1 और 3, तो y में 3 बराबर -x, तो माइनस पहले से 1 है, -1 और यहाँ भी माइनस, तो माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 2, तो देखिए 2 और 1 3 और इधर भी 3, तो एक ठो सही हो गया, सही एक ठो। दूसरा पॉइंट देखते हैं 0 3 0 2, 0 और 2 को रखते हैं। ठीक है, तो 0 2 रखने से क्या होगा, देखिए y में कितना 2, तो y में 2 रख दिए बराबर -x माने 0, तो 0 को माइनस में लिखेगा, प्लस में कोनो फायदा नहीं, इसलिए 0 लिखेंगे, प्लस 2, देखिए इधर भी 2 उधर भी 2, तो दूसरा भी सही आ गया। तीसरा में क्या है, ये 2 0, इसको रख के देखते हैं 2 और 0 को, तो 2 0 रखने से देखिए y में 2, y दूसरा वाला y होता है, तो y में 0 है, 0 रखेंगे, x में 2 है, देखिए माइनस में, तो -2 और क्वेश्चन में फिर +2, माइनस प्लस माइनस माने 0 0 आ गया, तीनों का तीनों सही। ठीक, तो कौन सा इसका ऑप्शन सही है, तीसरा नंबर, इसका ऑप्शन दूसरा सही है, मैंने पहले भी और लास्ट गलत। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन है, एक अचर बल, अचर माने का कुछ भी हो सकता है, अचर माने, तो एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक, तो एक अचर बल लग रहा है, तो अचर बल दिया हुआ है, बल 5 मात्रक है ना, 5 मात्रक कोई चीज में बल लगाएंगे तो गति करेगा, है ना, बल लगाएंगे तो दूरी तय करेगा, कोई वस्तु है उसमें बल लगाएंगे, जैसे ये है इसको बल लगा दे ऊपर चलिए नीचे चलिए, वैसा गति करेगा। खैर साइंस थोड़ी पढ़ा है, जो बल और गति को ध्यान नहीं देना, साइंस में बल गति इसमें मैथ बनाने से मतलब है। तो बल दिया हुआ है 5 मात्रक, हाँ, तो दूरी दिया हुआ, देखिए पहला नंबर में दूरी दिया हुआ 2 मात्रक और दूसरा में 0 मात्रक, 2 दूरी दिया हुआ है ना, दूरी बराबर 2 मात्रक और एक ठो है 0 मात्रक। तो बोला आलेख द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, कार्य काम कितना हुआ उसको देखना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, मान लेंगे कार्य नहीं दिया हो तो माना कार्य बराबर y, काम y हो रहा है मान चलिए। ठीक, यार एक ठो x भी चाहिए था, है ना, x भी चाहिए,
देखिए कार्य निकालना है, साइंस में कार्य, फिजिक्स में पढ़ना है। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो कार्य को y मान लिए, बल तो दिया हुआ है 5 मात्रक और विस्थापन नहीं दिया हुआ है, विस्थापन, तो विस्थापन को मान लेंगे x, ठीक है। अब देखिए कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो कार्य को माने है y, तो y बराबर हो जाएगा बल कितना करने, बल, हाँ बल है 5 गुना विस्थापन कितना x मान लिए, ठीक है। दो लेकिन दिया हुआ दूरी 2 मात्रक और एक ठो 0 मात्रक। दो मात्रक और 0 मात्रक। तो x में 2 रखने पर, क्यों 2 रख रहे हैं, क्योंकि x में 2 को दिया हुआ है, कितना रखना दिया हुआ है, 2 मात्रक लेना है दूरी, तो दूरी को ही विस्थापन कहेंगे। दूरी एक होता है लॉन्ग वाला दूरी और शॉर्टकट दूरी, शॉर्टकट वाला रास्ता को विस्थापन कहते हैं। तो इसमें जो कार्य कर रहा है, कहा कि इसमें कोई चल थोड़ी रहा है कि दूर से घूम के आएगा, कार्य कर रहा है, तो कार्य मतलब बल लगा रहे हैं तो कार्य कर रहा है, तो बल लगाएंगे कार्य करेगा तो मैंने सीधे जाएगा, है ना, माने विस्थापन और दूरी यहाँ पे सेम रहेगा। तो इसलिए विस्थापन की जगह में ही दूरी को रखेंगे, यानी x में 2 रखने पर, ठीक है। 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि दूरी दिया हुआ है 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 2, तो y बराबर आ गया 10। तो x रखे 2 तो y आ गया 10, एक पॉइंट बन गया। दूसरा में कंडीशन, पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन में 0 मात्रक के लिए, ठीक है, यानी x बराबर 0 रखना है। तो y बराबर हो जाएगा 5 गुना x माने 0, तो y बराबर हो गया 0। तो ये 0 x में रखे तो y आ गया 0। बस सिंपल सा चीज़ था। ग्राफ इसका बना दीजिए, ग्राफ बनाने आवे करेगा x y, उसमें 0 0 रखना, ठीक है। ग्राफ बनाइए दे, चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए शॉर्ट में कर दे रहे हैं, माइनस इधर रहेगा, यहाँ 0 इधर माइनस, तो माइनस का हमको काम ही नहीं है। देखिए पहला में है 2 रखे तो 10 आया, तो x में 2 ये, y में 10, तो ये एक पॉइंट बनेगा 2 और 10 का। उसके बाद 0 0, तो 0 0 होला यहाँ है 0 0, बस इसको फिर खींच देना है 0 से मिलते हुए, है ना। तो ग्राफ बना लीजिएगा बढ़िया से, ये हमें मेन समझना यहाँ था। अगला 7वां नंबर है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए, 100 रुपये दान दिए, दोनों मिल करके, ठीक। तो इसके लिए वही समीकरण बना करके और इसको हल करना। देख 7वां नंबर, 2 लड़की है, एक का है यामिनी मान चलिए 100 रुपये दी, और एक तो है फातिमा 5 रुपया। देखिए भूकंप आया था उस समय प्रधानमंत्री राहत कोष में, जैसे अभी कोरोना में प्रधानमंत्री राहत कोष में बहुत कोई डोनेट किया, पैसा दिया, तो वैसे ही यामिनी और फातिमा दोनों मिल के 100 रुपया दी। अब कतना दी वो नहीं दिया हुआ है कि ई कतई दी और ई कतई दी, बल्कि दोनों मिल के खाली 100 रुपया चुप मैंने तुम कतना निकाले, किसी को पता नहीं चला, 100 दे दी बस दोनों मिल के। अब इसमें कोई नहीं जान रहा है कि एक ठो 10 रुपया दी और एक ठो 90 रुपया, कि दोनों 50-50, कि एक ठो 20 180 है, इस तरह से कोई पता नहीं, खाली दोनों मिल करके 100 दे दी। तो इसीलिए पता नहीं है, तो मान लिए फातिमा दी होगी, यामिनी दी होगी 100 रुपया और ई दी होगी 2 रुपया, दोनों को मिला दिए तो कितना रुपया जमा हुआ 100 रुपया, बस बन गया समीकरण, ठीक है। प्रश्न अनुसार ऐसा लिखिएगा, प्रश्नानुसार माने प्रश्न अनुसार दोनों को मिला के 100 हो गया। अब इसमें x का वैल्यू रखिए, y आ जाएगा, जैसे y बराबर रख देते हैं 100, x होने जाके माइनस, ठीक। वही ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बना के x y का वैल्यू निकालेंगे, x y। x में मान चलिए 10 रख देते हैं, मान चलिए कि 10 रुपया अगर दी होगी तो y कितना आ जाएगा, 100 में 10 घटाएंगे 90, माने एक ठो अगर 10 दी होगी तो दूसरा 90 दी होगी। अगर इसको 20 ले लेते हैं तो दूसरा कितना 80 दी होगी, देखिए 100 में 20 घटाएंगे 80। अगर एक ठो दी होगी 40 तो दूसरा कितना दी होगी 60 दी होगी, 100 में 40 घटाएंगे 60। फिर इसका ग्राफ बना देना है, तो ग्राफ तो बार बार बनवाते हैं। अब अपने से बना लीजिए ग्राफ, 100 तक है हाईएस्ट, 90 तक, तो 10 20 लीजिए, ठीक है, 10 20 30 ऐसा लेकर के आप ग्राफ बना लीजिए, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है लेकिन खतरनाक है थोड़ा, बहुत लंबा है, क्या करे इतना लंबा।
चलिए बनाइए देते हैं 8 नंबर। देख, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यह फ़ारेनहाइट के सेल्सियस में रूपांतर करने के लिए एक रैखिक समीकरण दिया गया है। एक वो समीकरण दिया हुआ है, मेन हमको काम इसका है, F बराबर 9/5 C प्लस 32। ठीक, क्वेश्चन बोला है सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान करके ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। इसका आलेख खींचना है, सेल्सियस को x मानना है, x मानना है किसको, सेल्सियस को, यहाँ लिख दे रहे, c को x मानना है सेल्सियस को, और f मतलब फ़ारेनहाइट को y मानना है। ठीक है, और इससे मान करके हमको ग्राफ बनाना है। ठीक, तो ग्राफ बनाने का 5 कंडीशन दिया हुआ है। बाप रे बाप, पहला कंडीशन देखिए, पहला कंडीशन दिया हुआ है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट क्या होगा। देखिए C दिया हुआ रहेगा तो F निकालना होगा, F दिया हुआ रहेगा तो C निकालना होगा। वैसे x y वाला जैसा है, x रख करके y निकलता है, y रखने से x निकलता है, तो वैसे ही पहला में तापमान दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट निकालो। तो फ़ारेनहाइट बराबर फार्मूला वो दिया हुआ है 9/5, डायरेक्ट कर दे रहे C देखिए, C माने सेल्सियस 30 है, 30 प्लस 32 देखिए कितना होगा, 5 6 30 कट गया तो बच गया, देखिए 9 6 54, ये 54 प्लस 32, 54 और 32 कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री ने फ़ारेनहाइट, 86 कंडीशन आ गया। अब इसको देखिए x मानने बोला कि इसको c को, तो c को x मानेंगे यानी 30 होगा, इसमें पहले x को पहले लिखा था और ये 86 मानी 30 और 86 एक पॉइंट आया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कंडीशन, दूसरा बोला है तापमान 45 फ़ारेनहाइट है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट माने F डबल है, तो अब C निकालना होगा, तो फार्मूला वही वाला F बराबर 9/5 C प्लस 32। देखिए F दिया हुआ है तो F के जगह लिखेंगे 95 बराबर, ये सब कोनो दियोल नहीं है तो छोड़ दीजिए, प्लस 32 से इसको इधर ले आइए ताकि जोड़ घटाव हो सके। 9/5 C रह गया, इसको घटाए 5 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 9 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 6, और ये 5 गुना में भाग में है तो इधर आके गुना हो जाएगा, और 9 ऊपरे है तो वो नीचे आ जाएगा। इतना तो पता है, इधर उधर जाने से क्या होता है, भाग वाला गुना, गुना वाला भाग, काट दीजिए। 9 7 63 और 7 बचे 35, तो C बराबर आ गया 35 डिग्री, तो 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसका अगर हम लिखना चाहे इस तरह से पॉइंट में तो क्या लिखेंगे, चलिए इसको दूसरा कलम लिख दे ताकि दिख जाए, इसमें 30 और 86 आया। C को पहले लिखना है तो C हो गया 35 और F दिया हुआ था 95, 35 रखने से 95 आया। 2 कंडीशन हो गया सफल। तीसरा कंडीशन देखते हैं, तीसरा कहाँ है ये, यदि अच्छा थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, पहला में ग्राफ बनाना था तो पहला बनाबे नहीं किया, दूसरा पहुँच गए, तो ये दूसरा नंबर में ये था, ये तीसरा हुआ। ठीक है, ग्राफ वाला को लास्ट में कर देंगे। पहला में तापमान इतना दिया था तो F निकालना था तो F निकला है ना, तो इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं, F खाली इसमें निकालना है, इससे ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, ग्राफ पहला नंबर में बनाना था, ग्राफ पहला नंबर में बनाना था, मैंने आंसर खाली लिखना है, C आया इतना F आया इतना। ठीक, चौथा देखते हैं कहाँ गया, चौथा है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, देखिए 0 डिग्री सेल्सियस हो तो बोला फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या होगा। इसमें 2 क्वेश्चन है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट भी दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस भी, तो दोनों कंडीशन को निकालना। ठीक है, अगर 0 डिग्री C हो, यदि 0 डिग्री सेल्सियस हो तो कितना होगा, तो C में 0 रखेंगे। देखिए F बराबर 9/5, C में 0 है तो लगा दिए 0 प्लस 32, तो 0 और गुना हो गया, ये सब 9/5 से तो 0 हो गया, तो बच गया 32 फ़ारेनहाइट, तो 0 डिग्री में 32 फ़ारेनहाइट होगा। अब यदि हम करते हैं, यदि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो कितना होगा, तो फिर F में अब 0 रख देंगे बराबर इधर 9/5 C प्लस 32। ठीक, तो 32 प्लस में इधर आकर हो गया माइनस, ये 5 भाग में तो इधर गुना, और 9 ऊपरे मैंने गुना में तो नीचे आ जाएगा बराबर C। ठीक, अभी कटेगा नहीं कटेगा,
तो गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16/9, कटबे नहीं करेगा। तो या चाहे तो इतने में रहने दीजिए या पॉइंट में लिख देते हैं। तो पॉइंट में अगर करना चाहे तो क्या लिखेंगे, 9 1 9, बच गया कितना 7, 70 हुआ, 9 8 72 होता है, 9 7 63 पॉइंट, भाग दे लीजिएगा भैया से, 63 उधर बचिए 7 8 7 70, 9 8 72, तो इतना डिग्री सेल्सियस होगा, 17 पॉइंट कुछ डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा में क्या कहा है, पांचवा में है क्या ऐसी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। बोला है क्या कोई ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट में भी उतना ही रहता है और सेल्सियस में भी उतना ही रहेगा। तो कितना होगा उसको नहीं जानते हैं, तो मान लीजिए टी तापमान है, इसलिए टी टेम्परेचर मान लेते हैं, ठीक है। माना टी ऐसा तापमान है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में एक समान होता है, ठीक है। जिसको नहीं जानते उसको मान लीजिए टी। तो टी एक ऐसा तापमान है मान लीजिए जिसमें सेल्सियस भी और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है, माने सी बराबर भी टी होगा बराबर फ़ारेनहाइट, माने सी फ़ारेनहाइट सेल्सियस टेम्परेचर तीनों को बराबर मान लिए, ठीक है। तो फार्मूला वही वाला F बराबर 9/5 सी बराबर प्लस 32। अब देखिए फ़ारेनहाइट को भी टी मान लेते हैं 9/5 और सेल्सियस को भी टी मान लेते हैं, तो इसके बाद टी प्लस 32। अब टी का वैल्यू निकाल दीजिए तो पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले टी को एक तरफ कर देते हैं, टी और इधर है माइनस में आ जाएगा ये प्लस वाला 9/5 टी बराबर इधर बचिए 32। यहाँ कुछ नहीं तो एक लगा के तिरछा गुना होगा, 5 और टी 5 टी माइनस 9 का 9 टी बटा नीचे 5 का 5 भिन्न जोड़ है ना, घटाओ बराबर उधर 32। देखिए 5 में 9 घटाएंगे तो -4 बचेगा टी, और ये 5 भाग में उसको उधर कर देते हैं, 32 गुना 5 हो गया, और ये -4 इसको गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16, हाँ 160। तो टी और ये -4 है तो -4 इधर गुना में है तो इधर आके भाग हो गया, तो 160 में -4 भाग हो गया, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 0 ये माइनस में है, तो टी बराबर -40 डिग्री। तो -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जिसमें सी और एफ दोनों बराबर होगा। -40 डिग्री इसमें रखेंगे तो एफ भी 40 से आएगा, या एफ में 40 रखेंगे -40 तो सी भी 40 आएगा। तो बोला था ऐसा तापमान बताओ जो दोनों बराबर होता है, तो बराबर नहीं जाने थे तो टी मान लिया, दोनों को जगह टी रख दिएगा, दोनों बराबर बोला है तो टी दोनों जगह रखिए, टी का वैल्यू आ गया -40, यानी -40 ऐसा तापमान है जो दोनों जगह सेम होगा, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद पहला क्वेश्चन छूट गया, उसको देखते हैं। इसका ग्राफ बनाने तो आगे करेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ग्राफ भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। पहला नंबर इसका, ठीक। पहला नंबर में कहा था सेल्सियस को x अक्ष और ये है ना सी को x और f को y मान करके ग्राफ खींचना। तो ग्राफ खींचने बोला था तो हमको लगा था दूसरा तीसरा को मिला करके ग्राफ खींचना है, लेकिन पहले नंबर में खाली ग्राफ खींचना, ठीक है। तो पहला नंबर में ग्राफ बनाने बोला है, इसको सी और एफ मान करके, ठीक है। तो चलिए ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। एफ बराबर कुछ रखना पड़ता है, एक्स का वैल्यू कुछ रखते हैं, वाई का आ जाता है, इसी तरह इसमें सी है तो सी में रखना पड़ेगा। तो चलिए रख देते हैं कुछ वैल्यू, मान चलिए सी में 10 रखते हैं, ठीक है। सी बराबर 10, बड़ा ही बड़ा रखना होगा, कहा कि थोड़ा बड़ा वैल्यू है। तो सी बराबर 10 रखने पर, सी बराबर 10 रखेंगे तो ये बराबर आएगा 9/5 और यहाँ 10 प्लस 32। तो ये कट गया, देखिए 5 दूनी 10, तो ये हो गया 9 दूनी 18 प्लस 32। तो जोड़ेंगे 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 1 5, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। यानी कि एक्स में सी में 10 रखें, यानी इसका टेबल ऐसा बना देते हैं, 3 को वैल्यू काफ़ी है। हाँ एक्स रहता वाई, एक्स में यहाँ पे क्या है सी मानना है और वाई को
एफ। तो देखिए सी में रखे 10 तो एफ आ गया 50। ठीक, पहला कंडीशन आ गया। अब सी में रख देते हैं 20 रख देते हैं, चलिए 15 भी रख सकते हैं, हाँ 15 रख देते हैं, या 20 से रखिए तो जीरो में ठीक आएगा, है ना। 20 रखते हैं, 20 रखते हैं। तो 20 रखने पर क्या होगा, देख एफ बराबर 9/5, सी की जगह 20 + 32, ये कट गया 5 चौके 20, तो ये हो गया 9 चौके 36 + 32, जीरो नहीं आया, 6 और 2 8, 3 3 6 68 आ गया। चल ठीक है, कुछ भी आ सकता है। 68 कितना रखे, 20 रखने पर, तो चलिए 15 भी रखिए देते हैं ना। एक्स मैंने सी बराबर 15 रखने से शायद बढ़िया आएगा। 15 रखने से 3 आएगा, 9 3 27 28, नहीं ठीक नहीं आएगा। 20 रखे 30 रख देते हैं, सी 30 रखने पर, तो एफ बराबर 9/5 30 + 32, कुछ भी रख सकते हो, 10 20 30 पर कोनो में रखिए, 5 6 30, तो 9 6 54 + 32, तो 4 और 2 6 5 से 8, 86 आ गया। 30 रखे तो 86 आ गया। अब इसका ग्राफ बना लीजिएगा, ठीक है। ग्राफ छोड़ दे रहे, फिर से थोड़ा सा कर दे रहे खाली। देखिए यहाँ पे वैल्यू रहना चाहिए 68, 86 तक गया है, बहुत ज़्यादा चल गया, तो 10 20 करके लीजिए, क्या दिक्कत है ना। 10 पहला को मानिए 10 20 30 इस तरह से लीजिए, ठीक है। 10 20 करके लीजिएगा। अच्छा 68 कहिए कैसे आएगा, तो जैसे 50 कहीं पे आएगा, कहीं पे 60, तो अच्छा 60 फिर 70, तो 68 है, तो 68 देखिए 70 से थोड़ा पहले तक लीजिएगा, है ना। 70 से थोड़ा सा पहले 68 आएगा। 86 कैसे आएगा, तो 80 से यहाँ 80 ही मान चले, तो 80 से थोड़ा सा पहले 86 आएगा, ठीक है। तो इतना सा तो कर ही लीजिएगा ना, ये मेन था, ग्राफ इसका कर लीजिएगा। इतना सारा ग्राफ बढ़ता है तो ग्राफ बन ही जाएगा ना। और ग्राफ कॉपी में कोशिश कीजिएगा बनाने का, ताकि या ऐसा कॉपी में बना रहे तो उसको स्केल से बढ़िया से दूरी समान रखिएगा, ये सब है ना। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन था इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर